वालेकुम दोस्तों, अपने नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह जो है वो मेरी इमरान रियाज़ ख़ान भाई से मुलाकात हुई। मेरे साथ मेरे कुछ को जर्नलिस्ट थे जिनमें फ़रहान थे और एक ही आज़ाद थे। और इसके अलावा ये जो हमारे लिए मीटिंग अरेंज की थी ये तंज़ीम ने हमारे लिए की थी, और थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तंज़ीम। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, क्योंकि 2 महीने से मैं कोशिश कर रही थी कि मेरी इमरान रियाज़ ख़ान भाई से मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही थी। उनकी वाइफ़ ने हमें बहुत अच्छा वेलकम किया और हमें कहा कि जनाब आपके लिए पराठे और अंडे आ जाते हैं अभी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम नाश्ता करके आए हैं। और उसके बाद इमरान भाई के साथ हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें बड़ी रिस्पेक्ट दी, अपने घर के ड्राइंग रूम में बिठाया। और फिर उसके बाद ये कि उनके साथ गुफ्तगू शुरू हुई। इमरान भाई बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत वीक, लेकिन मुझे तो ऐसे लगा जैसे हॉलीवुड के हीरो होते हैं, क्योंकि मतलब लाइक स्टाइल उनके अंदर आ रहा था। और उस वक़्त उन्होंने वो ट्रैक सूट टाइप पहना हुआ था, टी-शर्ट थी और लोअर था, और घुड़सवारी करके आए थे। बहुत अच्छा लगा कि फैमिली को टाइम दे रहे हैं और बच्चों से बहुत शफ़क़त रखते हैं। तो कहने लगे कि मेरा जो घोड़ा है वो मुझे देखते ही पहचान गया था जब उसने देखा, लेकिन अगर मैं अब घुड़सवारी की कोशिश करता हूँ तो पसलियाँ दर्द करने लग जाती हैं, तो वीक बहुत हो गए हैं। और मेरी जब उनसे लास्ट टाइम फ़ोन पर बात हुई थी तो थोड़ा ज़्यादा हकला रहे थे, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगा कि पहले से बहुत बेहतरी है माशाल्लाह से। तो मेरे ख़्याल में इस ये एक बड़ी खुश आइंद बात है, और अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी और सेहत दे। अच्छा, दूसरी जो चीज़ मुझे नज़र आई वो ये थी कि कुछ परेशान से दिखाई दिए, शायद अपनी आवाज़ के हवाले से कि हकला रहे हैं, और वो थोड़े कन्फ्यूज़ थे। बट हमने उनको कहा कि आप परेशान ना हो। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग आते हैं तो मुझसे मोहब्बत का भी इज़हार करते हैं, बहुत सारे लोग मेरा तमाशा देखने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग मेरा मज़ाक उड़ाने के लिए आते हैं, लेकिन मैं सभी को वेलकम करता हूँ। हमने कहा आप परेशान ना हो, हम आपके साथ मोहब्बत से ही आपको मिलने के लिए आए हैं। और बड़ा अच्छी उन्होंने हमें चाय वग़ैरह पिलवाई। और यहाँ से पता चलता है कि ख़ातिर तवाज़ुन के मामले में भाभी और इमरान भाई जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। और बच्चों को भी हमने देखा, माशाल्लाह हँस रहे थे, खेल रहे थे। घर बड़ा खूबसूरत उन्होंने सेट किया हुआ है अपना माशाल्लाह से। अब कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ चीज़ें डिस्कस हुई जो शायद कुछ का तो मैं शायद ज़िक्र यहाँ ना कर पाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो मुझे लिटरली रोना आ गया। जैसे कि उन्होंने बताया कि जिस वक़्त वो बंद थे और नहीं यहाँ हमारे दरमियान मौजूद थे, तो वहाँ पर उनको जिस काल कोठरी में रखा गया था, वहाँ पे उनको जब कभी कोई कहते मैं बहुत तन्हा था, बहुत अंधेरा था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, और कोई बात करने वाला भी नहीं होता था। मैं तरस गया था कि मैं किसी से बात करूँ। तो उस वक़्त उनको अगर कोई छिपकली भी नज़र आ जाती थी ना, अगर कोई कीड़ा-मकोड़ा भी नज़र आ जाता था, तो उनका ये कहना है कि मैं खुशी का इज़हार करता था कि ये जो हैं चीज़ें आ गई हैं और मैं इनको देख सकता हूँ, मुझे ज़िंदगी का एहसास होता था। तो ये मेरे ख़्याल में बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है कि एक इंसान जो है वो तन्हाई में रहे। और बहुत मद्धम सी लाइट थी जिसके अंदर वो एक वो बल्ब था जो बाहर जलता था, और उसको उन्होंने कहा कि वो किसी वक़्त भी जो है वो उसी के अंदर कुरान की उसमें पढ़ते थे। मैंने पूछा कि इमरान भाई आप छोड़ देते सब कुछ, वापस आ जाते अपने बीवी बच्चों के पास, फैमिली को एंजॉय करें अपनी। तो कहने लगे कि एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने कहा छोड़ो यार, क्या ज़रूरत है, मुझे वापस चले जाना चाहिए अपने बीवी बच्चों के पास। उसकी वजह ये है कि मैंने ठेका तो नहीं लिया हुआ ना पाकिस्तान का, पाकिस्तान तो इनका भी मुल्क है। तो कहते हैं कि 2-2 दिन कोई आया ही नहीं मेरे पास। तो उस चीज़ ने मुझे स्ट्रेंथ दी कि नहीं, मैंने पलटना नहीं है। बारिश बहुत पसंद है इमरान भाई को। तो कहते हैं कि एक दफ़ा मुझे गरज चमक की आवाज़ आई तो फ़ील हुआ कि बारिश हो रही है। बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि मैं उनको पहचान जाता था, वो पहले भी मुझे आके मिले, नकाब में होते थे। बहुत प्यार करने वाले लोग भी मिले, और उन्होंने उनकी आँखों में उन्होंने कहा कि आँसू भी थे। मैंने महसूस किया उनकी मोहब्बत को, और वो मुझे कहते थे कि आप चले जाएँ यहाँ से, अपने बीवी बच्चों की खातिर चले जाएँ। और ज़ाहिरी बात है, इंसान अगर तन्हाई में होगा तो उसको गुस्सा भी आएगा, तो गुस्सा भी आया उनको। एक दिन कहते हैं आने वाले को मैंने बहुत मारा, बड़ा गुस्सा होता रहा, उसको लहूलुहान कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि लेकिन मेरा गुस्सा नहीं कम हुआ। फिर मैंने दीवार पे अपना सर मारा, अपने हाथ मारे, मुक्का मारा, तो वो लाइक उससे ऑब्वियसली ज़ख्मी भी हुए होंगे।
और इंजेक्शन्स इनको दिए गए, दवाइयाँ खिलाई गईं और कहते सुकून मिलता था मुझे उन दवाइयों से। जब मैं सो जाता था तो मुझे ये सोचने का मौका नहीं मिलता था कि अब रात है कि सुबह है, या इशा से लेके फजर तक का जो वक्त है ये क्या है। एक दिन एक शख्स आया, उसने मुझसे कहा कि इमरान खान जो है वो कब टूटेगा। तो मैंने कहा क्यों, तुमने उसको पकड़ लिया? कहा जी पकड़ लिया। सब पकड़ लिया तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो उनको कहता है, उसने कहा कि जी टूट जाएगा। कहता है, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, जिस जगह मुझे रखा हुआ है ना इधर उसे रखो ना तो टूट जाएगा, लेकिन अगर जिस जगह तुमने उसको जेल में रखा हुआ है ना तो ये जो है ना ये मुश्किल है। वहाँ ना वो पक्का हो जाए कि उसके साथ जल्दी से डील कर लो, उसे आदत ना पड़ जाए। कहते मुझे नहीं पता था कि वो गिरफ्तार हो चुका है। वापस आए तो आके पूछा एक दिन कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए हैं? गिरफ्तार हो गए हैं। साथ ही पता लगा कि जी इमरान खान साहब इस बात पर अड़ भी गए हैं कि हम मुझे आदत हो गई है इस काल कोठरी की, अब मैं यहाँ से जा नहीं सकता। तो एक आदात थी और वाक़यात थे जो बयान करते रहे। उनका कहना था कि मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा भी लगाया। और लुकनत बहुत बेहतर हो गई है, जो मैंने एक नोट किया कि सेहत बेहतर हो रही है। हालाँकि भाभी का कहना था कि बिल्कुल कुछ खाते नहीं हैं, हम ऑफ़र भी करते हैं तो ये कुछ नहीं खाते, लेकिन बहुत थोड़ा, मतलब इतनी सी तादाद में कहते हैं चीज़ को दो। तो पहले से काफ़ी माशाल्लाह उनकी बेहतर सेहत भी हो रही है। दवाइयों के कुछ असरात थे या कैद तन्हाई के असरात थे। जब वो आए तो उसके बाद उनका कहना था कि मेरा जिस्म अकड़ जाता था, इस तरह अकड़ जाता था जैसे लोहे का हो जाता। और अरबाब भाभी का कहना है कि अगर इसके ऊपर लोहे की ज़रब लगाई जाती तो ऐसा फ़ील होता कि जैसे वो 2 लोहे आपस में टकरा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बड़ी उनकी हालत बेहतर है, उनके फैंस उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और हमारा काम जो है वो हम हर वाक़े को रिपोर्ट करें। तो ये भी जो आपको मैं चीज़ें बता रही हूँ उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि वो खैरियत से हैं और इसमें अब आपको मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गिरफ़्तारी वो कहते हैं मैंने ख़ुद दी, और वो भी मैंने कब जब दी तो मैंने जो है वो देखा कि मेरे घर पे रेड हो गई है, तो उस वक़्त फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती। अशफाक भाई के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अल्फ़ाज़ का इज़हार किया और उनका ये कहना था कि फिर से वही वाली एक बात कि दोस्त जो है वो इंसान को एक अली अशफाक जैसा बना लेना चाहिए। कहते वो बहुत केयर करता है मेरी, उसको बहुत मेरी फ़िक्र होती है क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त है। हमने कहा हमें किसी ने मिलने नहीं दिया आपसे, हम बड़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे। तो कहने लगे कि हाँ, क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे लिए परेशान होते हैं कि मैं स्ट्रेस में ना आ जाऊँ, तो इसीलिए वो मुझे ना लोगों से दूर-दूर रखते हैं। तो कहते हैं मैं किसी को मना नहीं करता, और ये उन्होंने पैगाम दिया कि जितने भी लोग मुझे मिलना चाहते हैं तो वो आएँ, तो मेरे घर आना चाहें तो आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। मैं हर एक से मिलता हूँ, मुझसे बूढ़े लोग भी मिलने आए हैं और ख़वातीन भी आई हैं जो मेरे लिए रो रहे थे, मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे। तो मैं सबको मिला हूँ, मैंने किसी को मना नहीं किया है। सबसे जो मज़े की बात लगी वो मुझे ये लगी कि दोनों की माशाल्लाह मियाँ-बीवी की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। अरबाब भाभी जो हैं वो बड़ी ही मिलनसार और खुश अख़लाक़ ख़ातून हैं और साथ ही साथ ज़हीन भी हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बड़े मज़े-मज़े के किस्से सुनाए। हमने पूछा कि हमें कोई ऐसी चीज़ बताएँ कि जो आपकी ज़िंदगी की एक यादगार है। तो कहने लगी कि जब मेरी ये शादी नहीं हुई थी, तो रिश्ता आया तो मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि ना जल्दी-जल्दी टीवी लगाओ, टीवी लगाओ। कहती हैं टीवी लगाओ क्यों? मुझे बीपर आ रहा है उस लड़के का जिसका रिश्ता आया है। कहती है मैंने कहा बीपर क्या होता है? तो अब जो अभी हमारे बहुत सारे नाज़रीन देखने वाले हैं उनको मैं ये बता दूँ, अगर उनको ना पता हो तो मीडिया की ज़बान में किसी भी जो भी आप लाइव कर रहे हैं या एज़ लाइव कर रहे हैं तो उसको बीपर कहते हैं, ठीक है, वीडियो को। तो वो अब उनको नहीं इस टर्म का पता था। कहती मैंने लगाया तो मैंने देखा जी इमरान ने माइक पकड़ा हुआ है और माइक और खड़े हुए हैं सीधे, और पीछे जो है वो एक सड़क है जो बहुत ही वो टूटी-फूटी हुई है, और ये कह रहे जी ये सड़क इस तरह टूटी-फूटी हुई है और हम जो है वो ये कर देंगे, हुकूमत ने ये किया है वो इस तरह। ख़ैर कहती हैं शादी हो गई। शादी के बाद कहती हैं 6 महीने बाद ही ये चले गए। वो कुछ ख़वातीन थी उनको बाज़ियाब कराना था बलूचिस्तान से, जो अगवा हुई हुई थी। कहते हैं अब ये तो चले गए और वहाँ पर बड़ा डरते भी रहे कि बड़ा बुरे हालात थे, हमें डर लग रहा था कि हम खुद अगवा ना हो जाएँ। कहती हैं ये आए तो अब मैं बहुत डरी हुई कि यार ये तो बड़ी मुश्किल जॉब पे ये बंदा है। कहती हैं कुछ दिनों बाद जो है वो मॉडल टाउन के ब्लॉक के धमाके हो गए। एक धमाका हुआ, दूसरा धमाका हुआ, तीसरा हुआ, 5वां हुआ। कहते हैं इमरान पहली जगह पे भी, दूसरी जगह पे भी, तीसरी जगह पे भी। तो कहती हैं कि मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा इमरान मेरी बात सुने, आप ना ये जॉब छोड़ दें।
तो मैं 6 महीने मेरी शादी को हुए हैं और आप इस तरह से कर रहे हैं तो ये तो नहीं चलेगा। कहते हैं इमरान ने कहा 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक जो है ना वो तुम्हारी अम्मी का घर है और एक मेरा घर, मर्ज़ी है जो मर्ज़ी चुन लो। कहती है मुझे उसी वक़्त समझ आ गई कि मैंने क्या करना है और फिर मैं चुप हो गई। और फिर उसके बाद से कहती मैं अब आदी हो चुकी हूँ इन सारी चीज़ों की, तो इस बंदे को जो है ना वो मैं इसका कुछ कर नहीं सकती हूँ। और इमरान भाई कहते हैं कि मैं अगर मुझे जो है ना वो आप जेल में रखते हैं ना, तो 10 साल तक आप मेरे मुँह से कुछ भी नहीं उगलवा सकते सिवाय मेरे नाम के, ये उनका कहना है। और आखिरी बात बहुत खूबसूरत की उन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त थी। अ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने हकूक़ के लिए, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, यानी ये अवाम का काम है, शहरियों का काम है कि मुल्क की ख़राब हुई हुई चीज़ों को ठीक करेगी। सिर्फ़ उनके हाथ में, कोई दुनिया का बंदा बाहर से आके इसको ठीक नहीं कर सकता। और मेरे एक सवाल पे जब मैंने कहा इमरान भाई आप पाकिस्तान से चले क्यों नहीं जाते? तो उनका कहना था कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मुझे इस पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। और ये सब कहते हुए मैंने उनकी आंखों में खुद आंसू देखे थे। मुझे लगता है कि अगले व्लॉग तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।